किसान भाइयों राम राम नमस्कार। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि धान की फसल के अंदर हल्दी रोग यानी कि फॉल्स स्मट जो आ रहा है, जो पिछले साल काफ़ी नुकसान किया है जिसने, कि वो क्यों आ रहा है, उसके पीछे कारण क्या है और उसका सही प्रॉपर इलाज क्या है। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो इसलिए ये वीडियो आप लोग पूरा देखो ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आए कि ये जो हल्दी रोग है ये क्यों आ रहा है और इसका सही नियंत्रण कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यदि हम लोग हल्दी रोग की बात करते हैं कि ये रोग क्यों आता है, क्योंकि हम लोग पिछले कई सालों से भी देख रहे हैं कि जो सबसे पहला जो कारण बनता है वो ये बनता है कि जहाँ पे नहरी पानी जिस धान को ज़्यादा लगता है तो वहाँ पे ये रोग हमें देखने को मिलता है। दूसरी जो चीज़ है कि नहर के आसपास का जो क्षेत्र है या नहर के आसपास के जो खेत हैं वहाँ पे ये डोडी रोग या हल्दी रोग ये अपने को ज़्यादा दिखता है। ये पहले से ही है कि हमें पता लग जाता है कि ये खेत जो है वो नहर के पास है या यहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या है कि हमारे इस खेत के अंदर हल्दी रोग ज़्यादा आता है। लेकिन जो पिछले साल आया है उसने सारी चीज़ों को भुला दिया था उसने, तो ये दूसरा कारण बन गया था। तीसरा जो कारण है कि ज़्यादा यूरिया का लंबे समय तक प्रयोग, यानी कि हम लोग क्या है कि 50-60 दिन तक यूरिया का, लंबे टाइम तक हम लोग यूरिया का प्रयोग करते ही जा रहे हैं और एक्सेस करते जा रहे हैं, तो उस दौरान आपके खेत के अंदर जो है वो हल्दी रोग ज़्यादा आएगा। और आगे वाली जो चीज़ है कि जहाँ पे ज़्यादा गोबर की खाद हम लोग डाल रहे हैं जिस ज़मीन के अंदर, वहाँ पे ये रोग जो है हल्दी रोग अपने को ज़्यादा देखने को मिलेगा। और उसके अलावा एक जो सबसे बड़ी बात है जो पिछले साल हम लोगों ने हरियाणा पंजाब के अंदर देखा था कि बरसात लगातार हो रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उस स्थिति के अंदर जो है ये हल्दी रोग बहुत ज़्यादा आया था। और ये सही भी है क्योंकि पिछले साल जो हमने बरसात देखी वो बहुत ज़्यादा थी और कई दिनों तक लगातार थी, तो उसकी वजह से क्या है कि पंजाब के हर क्षेत्र के अंदर, हरियाणा के हर क्षेत्र के अंदर, या मैं ये कह दूं कि हनुमानगढ़, गंगानगर या कोटा बूंदी जहां भी ये धान की फसल थी वहां पे अपने को हल्दी रोग का आक्रमण देखने को मिला था। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण बना था पिछले साल वो ज़्यादा बरसात बना था, यानी कि जब टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री के अंदर जो लंबे टाइम तक रहता है तो उस दौरान ये जो रोग है ये ज़्यादा पनपता है। अब आगे बात की पिछले साल के अवशेष, तो किसान भाइयों इतने साल तक तो नहीं था क्योंकि जो डोडी रोग है या हल्दी रोग है वो बहुत कम आता था, लेकिन पिछले साल बहुत ज़्यादा आया है। तो एक जो सबसे बड़ा जो कारण रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि पिछले साल के जो अवशेष हैं इस फंगस के वो आपकी मिट्टी के अंदर जरूर मिलेंगे, और उसकी वजह से क्या है कि इस साल भी हल्दी रोग बढ़ने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा है। लेकिन हमें इस चीज़ से डरना नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आज के तापमान के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो जिस स्थिति के अंदर अपना मौसम है उस स्थिति में जो आने के चांसेस हैं वो बहुत कम है। और यदि उस लेवल का मौसम बन गया या टेम्परेचर उस लेवल का बन गया, 25 से 35 डिग्री का जो टेम्परेचर लगातार कई दिनों तक बन गया, तो सबसे पहले क्या है कि जिस जगह पे जो हल्दी रोग ज़्यादा आया था उस जगह पे जो हल्दी रोग है उस क्षेत्र के धान के अंदर सबसे पहले आएगा। तो ये चीज़ थोड़ी सी नोट करने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई कि हमें किन कारणों से क्या है कि हल्दी रोग हमारे खेत के अंदर आ सकता है। अब आगे बात किसान भाइयों कि हम कैसे कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि पिछले साल जो हम लोगों ने देखा है वो ये देखा है कि जब हल्दी रोग बहुत ज़्यादा आ गया था तो हम उस टाइम क्या है कि उसको कंट्रोल करने के लिए फंगीसाइड का जो स्प्रे है वो हम लोग धान के ऊपर कर रहे थे, लेकिन हमें उसका प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहा था। चाहे वो आप PAU की रिकमेंडेशन था, चाहे उसके अंदर ICAR का रिकमेंडेशन था, तो उन दवाइयों ने भी वहाँ पे काम नहीं किया। तो किसान भाइयों जो सही सलाह है, जो सही रिकमेंडेशन क्या है कि यदि मैं PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से बात करूं तो PAU ने 2 जो केमिकल है, 2 फंगीसाइड हैं वो रिकमेंड किए हुए हैं इस रोग के लिए। एक तो ग्लेलियोवे 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, और एक दूसरा जो है वो कोसाइड 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी कि इन दोनों में से एक। लेकिन कब? निसारे से पहले, कि जब निसारा आ गया उसके बाद में जब अटैक हो रहा है उस टाइम हम लोग फंगीसाइड करते हैं तो उस टाइम हमें रिजल्ट नहीं आता। इन 2 फंगीसाइड को जो करने की जो अपनी सिफारिश है वो PAU की तरफ से वो ये है
कि जब आपका धान गब्बे के अंदर हो यानी कि निसारे से पहले हमें इन दोनों में से एक फंगिसाइड को हमें अपने धान की फसल के अंदर कर देना चाहिए, ताकि क्या है कि ये आने से पहले हमारे बचाव है। अब आगे बात ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, इसकी तरफ से क्या रिकमेंडेशन है? इनकी तरफ से रिकमेंडेशन है कि प्रोपिकोनाजोल, जिसको हम लोग टिल्ट बोलते हैं, 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हम लोगों को करना है। और प्रोपिकोनाजोल को हमें 2 स्टेज के अंदर करना है। पहली स्टेज कौन सी है? बूटिंग स्टेज यानी कि जो गाभे वाली अवस्था है। और दूसरी स्प्रे कब करनी है? जब धान के अंदर बल्ली 50% निकल के बाहर आ जाए, तो उस दौरान हमें दूसरी स्प्रे करनी है। तो किसान भाइयों, एक इलाज ये भी है कि प्रोपिकोनाजोल की स्प्रे हम लोग कर सकते हैं, और उससे भी क्या होगा कि हमारे धान के अंदर जो हल्दी रोग है उसके आने की संभावनाएं घट जाती है। एक और जो ICAR ने बताया है कि यदि बहुत ज़्यादा अटैक अपने को लग रहा है कि एरिया के अंदर आने की संभावना है, तो हमें वहाँ पे नटिवो का प्रयोग करना चाहिए। कितना? 80 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। वो कब? वो भी यानी कि निसारे से पहले। तो ये दोनों जो चीज़ है ICAR के मुताबिक, प्रोपिकोनाजोल यानी कि टिल्ट और नटिवो, इन दोनों में से एक आप लोग यूज कर सकते हो। प्रोपिकोनाजोल टिल्ट बूटिंग स्टेज यानी कि गब्बे वाली अवस्था, या मान लो जब बल्ली 50% निकल गई है, तो उस दौरान ये 2 स्प्रे अपने को प्रोपिकोनाजोल की हम लोगों को करना है। और ये प्रोपिकोनाजोल नहीं करना चाहते, नटिवो करना चाहते हो, तो निसारे से पहले हमें 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम लोग नटिवो का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये ICAR की जो है वो रिकमेंडेशन है। किसान भाइयों, अब तक जो मैंने बात की है दोनों वो PAU और ICAR की रिकमेंडेशन के हिसाब से बात की है। लेकिन अब पिछले साल कई टेक्निकल हम लोगों ने ऐसे भी देखे हैं जिनका रिजल्ट हमें हल्दी रोग के ऊपर देखने को मिला है। तो उसके अंदर जो सबसे पहला टेक्निकल है वो ये है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि जिसको हम लोग ब्लू कॉपर बोल देते हैं। 2 से 2.5 ग्राम पर लीटर पानी बल्ली निसारे से पहले। एक बात का ध्यान रखना है कि कॉपर की जो जितनी भी स्प्रे हम लोग कर रहे हैं उसको निसारे से पहले करो, ताकि क्या है कि ये कॉपर अपना जो है वो साइड इफेक्ट बल्ली के ऊपर ना छोड़ के जाए। तो ये आ गया कि 2 से लेकर 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लू कॉपर, उसको हम लोग 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं निसारे से पहले। अब 2 दवाइयां हो रहा है। पहली दवाई है सिजेंटा कंपनी की कवच फ्लो, क्लोरोथेलानिल प्लस में डाइफेनोकोनाजोल। ये 2 टेक्निकल इसके अंदर अवेलेबल है। इसकी जो डोज है 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके जो रिजल्ट है, कहीं ना कहीं हम लोगों ने जब धान के अंदर हल्दी रोग आया हुआ था तो उस टाइम हमने 40 से लेकर 50% इसके जो रिजल्ट है हमने आए हुए हल्दी रोग के ऊपर भी हम लोगों ने देखा है, लेकिन 40 से 50% तक। तो वो चीज़ है, और आने से पहले करोगे तो हो सकता है कि हमें रिजल्ट और इससे ज़्यादा बेटर मिले। तो हम लोग सिजेंटा के कवच फ्लो का भी प्रयोग हम 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। अगला जो टेक्निकल है क्लोरोथेलोनिल अकेला, उसको हम लोग 2 ब्रांड के नाम से जानते हैं। पहला जो ब्रांड है वो जटायु के नाम से आता है, दूसरा जो ब्रांड है वो कवच के नाम से सिजेंटा का आता है। डोज कितना रहेगा? 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसका प्रयोग करना है। तो किसान भाइयों, यही चीज़ है कि इन चीज़ों के अंदर, इन दवाइयों के अंदर आप लोग कोई भी एक फंगिसाइड का प्रयोग आप लोग अपनी धान की फसल के अंदर हल्दी रोग को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हो। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, राम राम, नमस्कार।